Hello students, welcome to RJ Studio. My name is Rahul. I am a teacher. स्टूडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक प्रीमियर इंस्टीट्यूट है, इंडिया के बेस्ट योगा इंस्टीट्यूट्स में से है। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली में जॉब ओरिएंटेड डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC प्रोग्राम के लिए जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है ये अगस्त 2025 में हो सकता है, और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है ये नेक्स्ट वीक तक स्टार्ट हो सकते हैं। जुलाई 25 तक रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो सकते हैं और इंट्रेंस एग्जाम अगस्त 2025 में हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम है इसके लिए सैम्पल पेपर की इन्फॉर्मेशन दूंगा। मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली सैम्पल पेपर फॉर डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC इंट्रेंस एग्जाम 2025। तो ये मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस DYSC कोर्स के लिए जो इंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए सैम्पल पेपर है। और जो कैंडिडेट्स मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली के डिप्लोमा इन योगा साइंस इंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और अदर कोर्सेज BSc योगा, MSc योगा और अदर यूनिवर्सिटी जैसे कि देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कॉमन यूनिवर्सिटी, इंटेंट टेस्ट, CUT, PG, UG और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा आदि कोर्सेज के लिए। और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के PDF नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोज मिलते रहें और विभिन्न जॉब्स और एडमिशन्स के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2025। इंटरनेशनल योगा डे 2025 की थीम क्या है? ऑप्शन है A योगा फॉर पीस, B योगा फॉर ऑल, C योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, D योगा फॉर यूनिटी। तो करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन C योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। तो व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2025। इंटरनेशनल योगा डे 2025 की जो थीम है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इंटरनेशनल योगा डे 2025 की थीम है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। इसका एक्सप्लेनेशन है, द 2025 योगा डे थीम फोकसेज ऑन लिंकिंग पर्सनल हेल्थ विद ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी। तो जो 2025 योगा डे की थीम है ये फोकस करती है लिंक करने में पर्सनल हेल्थ को ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के साथ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो व्हाट इज द थीम फॉर इंटरनेशनल योगा डे 2025। इंटरनेशनल योगा डे 2025 की जो थीम है वो है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेटेड। पहला इंटरनेशनल योगा डे कब सेलिब्रेट हुआ था? इसका आंसर है 21 जून 2015। द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2015। तो पहला इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट हुआ था ये 21 जून 2015 को। द फर्स्ट इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2015। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, विच इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 ऑफ जून 2025। 21 ऑफ जून 2025 को कौन सा योगा डे सेलिब्रेट हुआ है? आंसर है इसका 11th इंटरनेशनल योगा डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 21 जून 2025। 21 जून 2025 को 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी कोसाज डू ह्यूमंस हैव एज पर द योगिक सिस्टम। योगिक सिस्टम के अनुसार मनुष्य के पास कितने कोष होते हैं? हाउ मेनी कोष डू ह्यूमंस हैव एज पर द योगिक सिस्टम। योगिक सिस्टम के अकॉर्डिंग ह्यूमंस के पास कितने कोषेस होते हैं? तो ऑप्शन है A 2 B 3 C 4 D 5। करेक्ट आंसर है ऑप्शन D 5। तो 5 कोसाज डू ह्यूमन हैव एज पर द योगिक सिस्टम। तो 5 कोष होते हैं ह्यूमन के पास योगिक सिस्टम के अकॉर्डिंग। इसका एक्सप्लेनेशन है, एज पर द तैत्रीय उपनिषद एन एंशिएंट तंत्रिक योगा टेस्ट अ ह्यूमन बीइंग डिस्क्राइब्ड एज हैविंग 5 सीड्स और कोष।
क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द आसन इन विच द वेस्ट एंड आर्म्स लुक लाइक अ कोबरा। उस आसन का नाम बताना है जिसमें वेस्ट और आर्म एक कोबरा की तरह दिखता है। ऑप्शन है ए भुजंगासन, बी अर्धचक्रासन, सी वक्रासन, डी नन ऑफ द एबव। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए भुजंगासन। तो नेम द आसन, वो आसन जिसमें कि वेस्ट और आर्म्स एक कोबरा की तरह दिखते हैं वो है भुजंगासन। तो आसन इन विच वेस्ट एंड आर्म्स लुक लाइक अ कोबरा इज भुजंगासन। भुजंग, इसका एक्सप्लेनेशन है भुजंगासन इज नोन एज कोबरा पोज। भुजंगासन को कोबरा पोज की तरह भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, कर्म योग इज अ ब्रांच ऑफ योग बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ विच टेस्ट। कर्म योग जो है एक ब्रांच है योग की जो कि बेस है टीचिंग ऑफ विच टेस्ट, किस टेस्ट की टीचिंग पे। ऑप्शन है ए अष्टवक्र संहिता, बी भगवत गीता, सी हठयोग प्रदीपिका, डी वेदास। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी भगवत गीता। कर्म योग इज अ ब्रांच ऑफ योग। कर्म योग एक योग की ब्रांच है जो कि बेस्ड है टीचिंग, भगवत गीता की टीचिंग पे बेस है। तो कर्म योग इज अ ब्रांच ऑफ योग विच बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ भगवत गीता। इसका एक्सप्लेनेशन है कर्म योग इज द योग ऑफ एक्शन और वर्क। स्पेसिफिकली कर्म योग इज द पाथ ऑफ डेडिकेटेड वर्क। इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ भगवत गीता। जो कर्म योग है ये योग है एक्शन और वर्क का। स्पेसिफिकली कर्म योग इज द पाथ ऑफ डेडिकेटेड वर्क। कर्म योग पाथ है डेडिकेटेड वर्क का। इट इज बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ भगवत गीता। भगवत गीता की टीचिंग पे ये बेस है। सो कर्म योग इज अ ब्रांच ऑफ योग बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ भगवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट योगा। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि योगा के लिए करेक्ट है। ऑप्शन है ए योग इज प्रैक्टिस सिंस एंशिएंट इंडिया, इट इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। बी द योग वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत। सी योग मीन्स टू ज्वाइन और यूनाइट, represent the union of body and consciousness or alertness. D all the above are correct. Correct answer है option D all the above are correct. So which of the following statement is or are correct about yoga। इनमें से कौन से स्टेटमेंट है जो कि योगा के लिए करेक्ट है। तो all the statement are correct, ये सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो स्टेटमेंट ए योग इज प्रैक्टिस सिंस एंशिएंट इंडिया, इट इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। तो योग प्रैक्टिस हो रहा है एंशिएंट इंडिया से, ये फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। बी द योग वर्ड इज ड्राइव्ड फ्रॉम संस्कृत। जो योग का वर्ड है ये ड्राइव किया गया है संस्कृत से। सी योगा मीन्स टू ज्वाइन और यूनाइट, रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कंसाइसनेस और अलर्टनेस। तो योगा का जो मीन्स होता है वो होता है ज्वाइन या यूनाइट, और ये रिप्रेजेंट करता है यूनियन ऑफ बॉडी एंड कंसाइसनेस और अलर्टनेस। तो ये रिप्रेजेंट करता है जो यूनियन होता है बॉडी और कंसनाइसनेस और अलर्टनेस को। तो ये सभी ऑप्शंस करेक्ट हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है योग इज प्रैक्टिस सिंस एंशिएंट इंडिया, इट इज अ फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। फ्रॉम संस्कृत द वर्ड योग इज डिराइव्ड, योगा मीन्स टू ज्वाइन और यूनाइट, रिप्रेजेंटिंग द यूनियन ऑफ बॉडी एंड कंसाइसनेस और अलर्टनेस। क्वेश्चन नंबर 8 है हु इज नोन एज द फादर ऑफ योगा। योगा के फादर के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर है इसका महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि इज नोन एज द फादर ऑफ योगा। जो फादर ऑफ योगा है उसके रूप में महर्षि पतंजलि को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। फादर ऑफ मॉडर्न योगा के रूप में किसे जाना जाता है। आंसर है इसका टी कृष्णमाचार्य। टी कृष्णमाचार्य इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न योगा। जो फादर ऑफ मॉडर्न योगा है उसके रूप में टी कृष्णमाचार्य को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2024। इंटरनेशनल योगा डे 2024 की थीम क्या थी। करेक्ट आंसर है योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। इंटरनेशनल योगा डे 2024 की थीम थी योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द 11th क्वेश्चन, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन है वर्तमान में। आंसर है इसका द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो है द्रौपदी मुर्मू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 हु इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। इंडिया की वर्तमान में जो वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति हैं वो कौन है। इसका आंसर है जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। वर्तमान समय में जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट है उपराष्ट्रपति है वो है जगदीप धनखड़। क्वेश्चन 13 है हु इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है। आंसर है इसका आर वेंकट रमनी। जो आर वेंकट रमनी इज द प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में जो भारत के अटॉर्नी जनरल हैं वो है आर वेंकट रमनी। ही सक्सीडेड टू द
office as the 16th Attorney General on 1st October 2022. His predecessor was K.K. Venugopal. तो जो प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो है आर वेंकट रमणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? आंसर है इसका तुषार मेहता। तुषार मेहता इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में जो भारत के सॉलिसिटर जनरल है वो है तुषार मेहता। इसका एक्सप्लेनेशन है द सॉलिसिटर जनरल वर्क्स अंडर द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो सॉलिसिटर जनरल है ये वर्क करता है, जो अटॉर्नी जनरल होते हैं इंडिया के उनके अंडर। द ड्यूटीज ऑफ द सॉलिसिटर जनरल आर लेड आउट इन लॉ ऑफिसर्स कंडीशंस ऑफ सर्विस रूल्स 1987। तो हु इज द प्रेजेंट सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में भारत के जो सॉलिसिटर जनरल है वो है तुषार मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 हु इज द प्रेजेंट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग ऑफ इंडिया। तो वर्तमान समय में कैग कौन है इंडिया के? कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग कौन है इंडिया के? आंसर है कुंडू संजय मूर्ति, जो कि एक आईएएस है सिंस 21 नवंबर 2024। तो कुंडू संजय मूर्ति इज द प्रेजेंट कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो कैग हैं वर्तमान समय में इंडिया के, ये है कुंडू संजय मूर्ति। ये एक आईएएस है और ये 21 नवंबर 2024 से कैग हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया। वर्तमान समय में भारत के जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो कौन है? आंसर है इसका जनरल उपेंद्र द्विवेदी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इन इंडिया। वर्तमान समय में भारत के जो आर्मी स्टाफ के चीफ हैं वो हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी। इसका एक्सप्लेनेशन है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, PVSM AVSM 30 जून 2024 टू टिल डेट, published on 30 June 2024. General Upendra Dwivedi assumed command of the Indian Army on 30 June 2024. क्वेश्चन 17 है हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन इंडिया। वर्तमान समय में जो एयर स्टाफ चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है इंडिया के? आंसर है एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ इन इंडिया। क्वेश्चन 18 है हु इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ नवल स्टाफ इन इंडिया। वर्तमान समय में भारत के जो नवल स्टाफ के चीफ है वो कौन है? आंसर है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी सिंस 30 अप्रैल 2024। सो एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी इज द प्रेजेंट चीफ ऑफ नवल स्टाफ इन इंडिया। क्वेश्चन 19 है हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में भारत के चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? आंसर है ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया सिंस 19 फरवरी 2025। 19 फरवरी 2025 से जो प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया के वो हैं ज्ञानेश कुमार। क्वेश्चन 20 है हु इज द प्रेजेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन चेयरमैन ऑफ इंडिया। जो वर्तमान में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं इंडिया में वो कौन है? आंसर है श्री जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम। तो श्री जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम इज द प्रेजेंट नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशनर चेयरमैन ऑफ इंडिया। जो वर्तमान समय में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन हैं इंडिया के वो हैं श्री जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। क्वेश्चन 21 है हु इज द प्रेजेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन। जो कि वर्तमान समय में नेशनल कमीशन फॉर वुमेन के चेयरपर्सन कौन है? आंसर है विजया किशोर रहतकर। तो विजया किशोर रहतकर इज द प्रेजेंट नेशनल कमीशन फॉर वुमेन चेयरपर्सन। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की चेयरपर्सन है विजया किशोर राहतकर। क्वेश्चन 22 है हु इज द प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ऑफ इंडिया। वर्तमान समय में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC कौन है इंडिया के? आंसर है हीरालाल समारिया। हीरालाल समारिया इज द प्रेजेंट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर CIC ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 23 है हु इज द प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ऑफ इंडिया। सो प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन कौन है इंडिया के? आंसर है डॉक्टर अरविंद पंगरिया। डॉक्टर अरविंद पंगरिया इज द प्रेजेंट फाइनेंस कमीशन चेयरमैन ऑफ इंडिया। तो डॉक्टर अरविंद पंगरिया चेयरमैन ऑफ द 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। जो चेयरमैन है 16th फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया के वो हैं डॉक्टर अरविंद पंगरिया। क्वेश्चन 24 है हु इज द प्रेजेंट इजरो चेयरमैन। वर्तमान समय में इजरो के चेयरमैन कौन है? आंसर है वी नारायणन सिंस 14 जनवरी 2025। 14 जनवरी 2025 से इजरो के चेयरमैन है वी नारायणन। क्वेश्चन 25 है हु इज द प्रेजेंट सेबी चेयरमैन सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
तो वर्तमान समय में सेबी जो कि है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन कौन है? आंसर है तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे इज द प्रेजेंट सेबी चेयरमैन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो वर्तमान समय में चेयरमैन है वो है तुहिन कांता पांडे। तो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन दी गई है मोरारजी देसाई नेशनल स्टूडेंट का न्यू दिल्ली के लिए जो सैंपल पेपर है DYSC एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसके रिगार्डिंग। और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा और अदर कोर्सेज के एंट्रेंस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के PDF नोट से लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।